जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विप्रो का बायबैक कल घोषित होने वाला है। टाइम भी बता देता हूं आप लोगों को। रिजल्ट का प्रीव्यू आ चुका है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है आती हैं रिजल्ट से पहले, और वो अनुमान बताती हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट एस्टिमेट, कि मार्केट क्या मान के चल रहा है, मार्केट का क्या अनुमान है। अगर उससे बेहतर रिजल्ट आता है तभी खास करके मोमेंटम आता है, नहीं तो अगर मार्केट जो अनुमान लगा के चल रहा है उससे अगर कम रिजल्ट आता है तो थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने के लिए मिल जाती है कभी कभी। मतलब कि पिछले क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी कभी कभी जो है गिरावट होती है, और सभी कंपनियों में होती है, ऐसा नहीं केवल विप्रो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पता रहना चाहिए कि मार्केट क्या मान के चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बायबैक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन नहीं। हर एक वीडियो पे आप लोगों के 20-25 क्वेश्चन ऐसे आ ही रहे हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, आप लोग मुझसे जो भी चाहें पूछ सकते हैं। ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखा हूँ, छोटा सा आप पेमेंट करके, जो मेरा टाइम वैल्यू है, मेरे नॉलेज की वैल्यू कह लीजिए, जो भी है, आप कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, छोटा सा पेमेंट करके, ठीक है ना। बाकी टॉपिक मैं हमेशा कवर करता रहूँगा, प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। हाँ, एक ये भी न्यूज आई है, एक अधिग्रहण भी इन्होंने किया है, साझेदारी भी किया है कुछ करके इस तरीके से, और ये भी एक बढ़िया अपडेट आया है। तो पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि 16 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा। मान के चलिए 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में रिजल्ट मतलब आ सकता है। कुल मिला के मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट आएगा, तो आराम से रात भर समय रहेगा, सुबह तक समय रहेगा रिजल्ट को हम लोगों को देखने के लिए। सबसे पहले ये क्या खबर आ रही है, तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि विप्रो लिमिटेड अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के जरिए अल्फा नेट कंसल्टिंग एलएलसी और उसकी सब्सिडरी कंपनियों में कुछ खास कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए 14 अप्रैल को एक पक्का एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया। तो जो ये अल्फा नेट कंसल्टिंग एलएलसी लिमिटेड है और उसकी कुछ सब्सिडी कंपनियों के कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खरीदने के लिए यहाँ पे है, तो एक तरीके से ये भी अधिग्रहण ही हुआ। तो इस तरीके से अब इससे क्या होगा कि जो अल्फा नेट जो कंपनी है उसके जो बड़े बड़े कस्टमर हैं उनसे डायरेक्ट पहुँच हो जाएगी इस तरीके से। तो कई सारी चीज़ें हो जाएंगी इस बिजनेस एग्जीक्यूशन से। विप्रो के कुछ खास क्लाइंट, उनके कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, और जो है यहाँ पे देखेंगे उनसे जुड़े वर्क फोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे विप्रो की मौजूदा एआई पावर्ड कंसल्टिंग लेड एप्लीकेशन सर्विसेज कैपेबिलिटी जो है बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा इनको ग्रोथ का एक मौका मिलेगा। तो इस तरीके से एक अग्रीमेंट हुआ है 20 नहीं 30 जून 2026 तक यह अधिग्रहण पूरा होने की संभावना है। तो ये एक बढ़िया न्यूज आई है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू का। तो देखिए जी बिजनेस पहले तो एक प्रीव्यू निकाले हैं, पूर्वानुमान निकाले हैं। इनके तहत रिजल्ट ठीक ठाक आ सकता है। 16 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। टाइम तो ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है, अनुमान बता रहे हैं। अनुमान की बात करेंगे तो राजस्व लगभग $267 मिलियन रहने का अनुमान है, जबकि पिछली तिमाही में $263 मिलियन था, जो कि पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 1.5% अधिक है। और राजस्व में लगभग जो है कह लीजिए कि 24,400 करोड़ रुपये रहने की संभावना है, जो पिछली तिमाही के अनुसार 3.5% की बढ़त दिखाता। एबिटा की बात करेंगे तो 17%, 17.5% की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, और 4100 करोड़ रुपये के आसपास के रहने की संभावना है, जबकि मार्जिन 14% से बढ़ के 17% रहने की संभावना है। शुद्ध लाभ लगभग 3500 करोड़ रुपये के आसपास की रहने की संभावना है, जो पिछले तिमाही की तुलना में लगभग 12% अधिक है। पिछली तिमाही के आधार पर भी श्रम संहिता से संबंधित लागतों पर प्रभाव पड़ा था, जिससे तुलना में सहायता मिली है इस तरीके से। तो कई सारा वहीं पे टीसीवी लगभग जो है यहाँ पे डॉलर रेवेन्यू भी इनका जो है लगभग $3.5 अरब रहने का अनुमान है। बड़े सौदे की राशि भी $850 मिलियन से $1 अरब के बीच हो सकती है। तो इस तरीके से बढ़ा। तो कुल मिला के बढ़िया रिजल्ट आने की संभावना है। और भी कई सारे पूर्वानुमान आए हैं, थोड़े से निगेटिव साइड में भी हैं। कुछ पूर्वानुमान बता रहा है कि यहाँ पे राजस्व तिमाही आधार पे जो है 1% की बढ़त दिखाएगा। टीसीएस में जो है 160 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की संभावना है। तिमाही दर तिमाही राजस्व में 7% की यहाँ पे गिरावट हो सकती है। एबिटा में दबाव थोड़ा सा रह सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव बताया जा रहा है। अगर टोटल की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टोटल में आईसीआईसीआई
HDFC सिक्योरिटी जो बोल रहा है वो 3500 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट बोल रहा है 18% का मार्जिन के साथ। यूनिवेस्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है 3200 से लेके 3600 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट, 17 से लेके 17.5% का मार्जिन बता रहा है। वहीं पे और भी कोटक सिक्योरिटी मिक्स बता रहा है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अपडेट आ रहा है बढ़िया सा, ठीक है ना। तो ये है बायबैक का प्राइज। लगभग मेरा भी अनुमान है कि अब प्राइस जब 210 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है तो कम से कम 260 प्लस का ही बायबैक का प्राइस अच्छा प्राइस माना जाएगा। एंटाइटलमेंट रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो, ये सब हम लोग बाद में कैलकुलेट करते रहेंगे, और जो भी आप लोगों के सवालों के जवाब हैं वो मैं देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा हर एक टॉपिक पे। प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक पहले से ही कवर कर चुका हूँ। आप लोग पूछ रहे हो ना कि एंटाइटलमेंट रेशियो कितना रह सकता है, सब पहले कवर कर चुका हूँ। पहले एक बार प्राइस आ जाए तो और अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और आप लोगों को बताया था कि विप्रो का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि जितना गिरेगा उतना प्रीमियम ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना विप्रो में नहीं रहेगी, भले ही तेज़ी ना आए लेकिन गिरेगा कम, ठीक है, अब बढ़ेगा ज़्यादा।